हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे रेनू यादव रियल ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं सुबह लंच की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह निकल जाते हैं मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर हैं, वो निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं उनके लंच की तैयारी कर रही हूँ बनाने की। तो मैं आज ही बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और पराठा बनाऊँगी मैं, क्योंकि आज लेके जाना है मेरे हस्बैंड को पनीर की सब्ज़ी। तो उन्होंने बोला है कि पनीर की सब्ज़ी बनाने को सुबह सुबह। तो टाइम हो रहा है घड़ी में 7:30, और इसलिए मैंने पहले ही इसको तैयारी करके रख लिया था। और आज मैं जल्दी उठ गई थी, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि सबको जल्दी जाना होता है। 8 सवा 8 बजे तक सब निकल जाते हैं घर से, तो इसलिए मुझे पहले ही जल्दी उठ के करना पड़ता है। तो सुबह सुबह जो जिनके घर में ऑफिस जाते होंगे वो जानते ही होंगे कि सुबह कितनी जल्दी होती है, कि हाँ जल्दी जल्दी कर ले, टाइम पे सब कुछ हो जाए और टाइम पे हम लंच बना के दे दें। तो एक तरफ मैं पापा के लिए चाय भी बना रही हूँ और उनको मैं चाय दे दूँगी। उसके बाद से मैंने सब्ज़ी में छोंक लगा दी है, तो एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी हो जाएगी जल्दी जल्दी से। तो मैं एक आटा भी लगा लूँगी मैं उसके बाद से। सब्ज़ी छोंकने के बाद से सबसे बड़ा मेन काम होता है सब्ज़ी का। अगर सब्ज़ी बन जाती है तो हमारी आधी टेंशन फ्री हो जाती है, क्योंकि हम रोटी तो जल्दी ही सेक लेते हैं। एक सब्ज़ी का रहता है जो जल्दी नहीं बन पाता सब्ज़ी टाइम से पहले। तो बस अब मेरी सब्ज़ी भी इस तरह से रेडी हो जाएगा। और इधर अभी डुग्गू सो रहा है, अभी वो उठा नहीं है, क्योंकि वो सुबह उठ जाता है तो फिर वो मुझे खाना काम कुछ नहीं करने देता है। या तो उसे गोदी में रहेगा मेरे, या तो वो रोता रहेगा। इसलिए अभी वो सो रहा है और अभी मेरे हस्बैंड है वो भी सो रहे हैं, तो अभी वो जगे नहीं है। तो अब मैं इधर एक तरफ मेरी सब्ज़ी भी बन रही है, तो एक तरफ मैंने आटा लगा के मैंने रोटी भी सेकने लग गई थी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि एक तरफ ये रोटियां भी सेक लूँगी और एक तरफ सब्ज़ी भी बन जाएगी मेरी। तो जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि अभी डुग्गू भी उठ जाता है, उसका भी समय हो जाता है उठने का। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं पहले कर लेती हूँ उसके उठने से पहले, नहीं तो फिर मुझे करने नहीं देगा। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि सुबह सुबह उठते ही मैं ये करने लगती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सब कुछ फ्रेश ब्रश वगैरह करके मैं सब ये खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ, क्योंकि सबको जल्दी जाना होता है सुबह, तो इसलिए मैं पहले नाश्ता वगैरह लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। तो उधर मेरा लंच बन चुका है इन लोगों का, और मैं लगा दूँगी टिफ़िन पापा और इनका। और मम्मी और जो मेरे देवर हैं वो गए हुए हैं किसी शादी में गए हुए हैं, इसलिए अभी 2 ही लोग हैं। तो अभी मैं इन लोगों के लिए जल्दी आज वो हो गया है, क्योंकि अभी ये मम्मी और सब लोग चले गए हैं अपने ऑफिस। उसके बाद मैंने डुग्गू को उसके ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ फटाफट। और उसके बाद से मैंने कहा जब तक वो ट्यूशन रहेगा तब तक मैं आज सर्दी के जितने भी गर्म कपड़े हैं मैंने सोचा कि मैं उसको रख देती हूँ बैग में, क्योंकि सर्दी चली गई है तो खामखा ये कपड़े अब ये गर्म पहनने का। तो मैंने कहा मैं रख देती हूँ, टाइम है तो मैं इसे रख देती हूँ, क्योंकि मैं अभी अपने ही रख रही हूँ। अभी डुग्गू और अपने पति का नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी वो बच्चा है तो वो अभी उसको मैं अभी तो सर्दी उसके लिए गई नहीं है, तो इसलिए मैं उसको अभी उसके कपड़े रखूँगी नहीं, मैं अपने सिर्फ रख रही हूँ। और ये फ्रेंड्स मेरी शर्ट है। जब मैं जब डुग्गू नहीं हुआ था तो मैं जॉब करती थी, तो ये मेरी ऑफ़िस की यूनिफ़ॉर्म थी। तो आज मैंने इसको देखा अपनी शर्ट को, तो मुझे वो अपने ऑफ़िस के दिन याद हो गया। ऐसा होता है ना, होता होगा जिन जो जॉब करती होंगी तो पक्का उनको ऐसी चीज़ें याद आती होंगी कि हम जॉब करते थे तो ऐसा था वैसा था। तो आज मैं वही देख रही थी कि शर्ट मेरे को मिली, तो मुझे बहुत बहुत मतलब सारी चीज़ें याद आ गई कि हमने कितना एंजॉय करा था जब मैं जॉब करती थी। और जब से मेरा डुग्गू हुआ तो मैंने जॉब छोड़ दिया है, मैं नहीं जॉब करती हूँ, क्योंकि फिर मुझे डुग्गू को संभालने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। तो बस यही है कि घर में ही मैं अभी हाउसवाइफ हूँ मैं, और पता नहीं मैं कब जॉब करूँगी, मुझे इतना नहीं पता है कि मैं कर भी पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अभी मेरा डुग्गू बहुत छोटा है और मुझे अभी उस पर ध्यान देना है।
तो ये मेरे सारे मैंने कपड़े अपने गर्म मैंने कपड़े भर के बैग में रख दिया था ऊपर वाली अलमारी में अपने मैंने पैक। और सारा मैंने ये बेड वगैरह बेडशीट भी आज मैंने चेंज कर दी थी। तो सब बिल्कुल आज मैंने सफाई भी कर लिया है। और ये मेरा डुग्गू मैं इसको लेके आ गई थी वहाँ ट्यूशन से। आते ही इसको नींद आ रही थी, सो गया था क्योंकि सुबह इसको मैं जल्दी उठा देती हूँ। और इसको कितना पसीना हो रहा है फ्रेंड्स, इसको मतलब कंबल भी नहीं मैंने उड़ाया और इसको इतनी गर्मी हो रही है तो मैंने फ़ैन चला दिया है। बाद सब कुछ होने के बाद सब कुछ फिर उसके बाद से हम लोग गए थे ज्वेलरी शॉप पे। ये शीतल अंजलि जो मेरे पड़ोस में रहते हैं तो उनके कान छिदे नहीं है तो इनके कान छिदवाने जाना था। अरे अब पता भी नहीं चलता है, टेंशन मत ले। मत डर अंजलि चली जाओ तो उसका हाथ पकड़ ले, कुछ नहीं होगा, आराम से उसको पकड़ लेना। कहाँ पे अलीबन? वो तो चाहे तुम कहीं पे भी छिदवा लो, यहाँ छिदवा दो, वो लटक जाएगा क्योंकि वो मास्क की बात है। नहीं जैसे हैवी जैसे पहनते हैं ना तो वो लटक जाते हैं उसको पहनने से। हैवी किसी का बहुत हैवी पहनते हैं फिर भी नहीं लटकते हैं, और बिल्कुल लाइट पहनते हैं फिर भी लटक जाते हैं। ऐसा भी है क्योंकि अपना मास्क का टिश्यू का ताकत होता है उसके ऊपर है। ये कुछ नहीं होगा, कुछ उसको पकड़ना। मेरे को तो डर लगता है, कुछ नहीं होगा, उसको पकड़ना। अरे तुम मेरे सर पर खड़ा हो, पकड़ ले इसको ऐसे ना, ऐसे रो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पता भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हो गया ले, हो गया हो गया अरे सुन हो जाएगा, वो पता भी नहीं लगेगा। हो गया बस देख, पता लगा नहीं, पता लगा ना। पता चल गया ना कि इतना दर्द होता है तो तब पता लग गया, नहीं तो कुछ भी नहीं पता लगा। हाँ, क्योंकि पता जब चीज़ों को पहले हम घबराहट और डर को कर लेते हैं ना, फिर वो जब हो जाता है तब पता नहीं लगता। आइडिया आ रहा है जो कर समझ रहे। तो 2-3 दिन से ना मेरे को बहुत परेशान, 2-3 दिन मुझे बहुत परेशान कर लिपस्टिक लगाई हूँ। तो हम ज्वेलरी शॉप से आ गए थे। शीतल का कान का जैसा कि बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी वो। मतलब उसको इतना डर लग रहा था कि मतलब क्या कर रहे हैं, कहीं उसे इतना डर से कांपने लग गई थी वो। तो फ्रेंड्स ये है सब्ज़ी और मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, शाम को समझ नहीं आ रहा है। तो ये अभी पापा सब्ज़ी लेके आए थे सुबह के लिए, तो मैंने इन सब्ज़ी को रख दिया है। कटहल लेके आए थे तो अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने पूछा हस्बैंड से क्या खाओगे तो उन्होंने बोला आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो। आलू टमाटर की सब्ज़ी हमारे घर में सबको पसंद है, तो इसलिए मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये टाइम का 7:30 हो चुके हैं शाम के, और इसलिए मैं जल्दी खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अब गर्मियाँ आ रही है तो थोड़ा सा अब ये शाम को बहुत अच्छा लगता है। शाम का मौसम की थोड़ा सा घूम आया तो इसलिए हम निकल गए थे। और वैसे भी उसका कान छिदवाना ज़रूरी था, तो इसलिए हम उस वजह से भी गए थे कि वो भी काम हो गया और फिर हम घूम भी आए एक तरफ से, क्योंकि घर से निकल तो पाते नहीं है। मैं तो वैसे मुश्किल ही होता है, मैं किसी चीज़ के लिए जाती हूँ तो इस वक्त यही चली गई थी। इसलिए मैं डुग्गू को भी घुमा लाई थी, वो भी डेली शाम को बोलता है मम्मा मुझे घुमाने ले चलो, तो इसलिए मैं पास से उसको यहीं से घुमा के लेके आ गई थी। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी में छोंक मार दिया है। और इधर डुग्गू एक तरफ मुझे तंग कर रहा है कि मुझे नमकीन चाहिए, तो उसको मैं नमकीन दे रही हूँ एक तरफ, और इधर मैं एक तरफ फटाफट सब्ज़ी को छोंक मार दूँगी। इधर मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और सारा काम कर लूँगी क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो फ्रेंड्स खाना सब कुछ बनने के बाद मैंने खाना वाना सब ने खा लिए हैं।
मैं भी खा चुकी हूँ खाना। और ये डुगू इधर कार्टून देख रहा है, तो मैंने कहा कि तेल लगा लेते अपने बालों में, क्योंकि मैंने बाल मंडे को धोई थी तो मैं तेल नहीं लगा पाई थी, तो इसलिए मैं आज तेल लगा रही हूँ। रात को तेल लगा के सो रही हूँ। और ना ये बाल मेरे बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है कि मेरे बाल ना बहुत पतले हो गए। पहले बहुत अच्छे मोटे बाल थे, अब तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि बाल मैं कोई भी तेल यूज़ कर रही हूँ ना तो रुक नहीं रहे मेरे बाल। तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताना कि मुझे कौन सा तेल लगाना चाहिए जिससे मेरे बाल रुक जाए, क्योंकि बहुत झड़ रहे हैं ना, तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि इतने झड़ रहे हैं बाल। इतने बाल तो आने भी नहीं है जितने बाल निकल जा रहे हैं, और इसलिए मुझे इतनी टेंशन होती है बालों की, और मैं इतनी केयर भी नहीं कर पाती बाल को। जब टाइम मिलता है मैं जब तेल डालती हूँ अपने सर पे, तो अभी रात में टाइम मिला है तो मैं इसलिए आज मैंने याद से तेल डाला कि आज मैं याद से अपने सर पे तेल ज़रूर डालूँगी, क्योंकि मेरे बाल हो रहे हैं बिल्कुल ख़राब, नीचे से बिल्कुल डैमेज हो रहे हैं। तो इसलिए ऐसे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो मैं बहुत जल्दी ही टकली हो जाऊँगी। पैर दबा रहा, पैर दबा भैया, इसके पैर दर्द हो रहे हैं बहुत। डुगू ना खेत से हल चला के आया है ना, डुगू बहुत काम करके आया फ्रेंड्स, बहुत काम करके आया। इतना थक गया है कि पैर दबा रहा मुझे। मम्मा मेरे पैर दबा दो डुगू। क्या थक गया? तो बच्चा थक गया। बस पिज़्ज़ा खाओगे? फ्रेंड्स ये कह रहा ना कि मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खिलाती हो। पिज़्ज़ा का बहुत शौकीन है ये, पिज़्ज़ा को इतना शौकीन है, इसको डेली पिज़्ज़ा दे दो, डेली पिज़्ज़ा दे दो। पिज़्ज़ा बोल दो, तेज बोलो, पिज़्ज़ा चाहिए। तो फ्रेंड्स रात के बज रहे हैं 11:30 और मेरा बिल्कुल सारे काम हो चुके हैं। और अब मैं लेटने जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो भी जो है मुझे एडिटिंग करनी है। मैं रात में एडिटिंग करती हूँ जब सब सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर नहीं कर पाती, काम रहता है। ऊपर से फिर ये बहुत परेशान करता है। ये जितना है ना सीधा नहीं, ये बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसलिए अभी इसको मैं सुलाऊंगी सबसे पहले, उसके बाद से मैं इस वीडियो एडिटिंग करूँगी तब जाके। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दिया करो, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से मैं वीडियो एडिटिंग कर पाती हूँ और मैं आपके सामने लेके आ पाती हूँ, ताकि मैं रोज़ थोड़ी मेहनत करूँगी, जब ही मुझे आप लोग भी पसंद करोगे, अदरवाइज़ तो आप लोग भी मुझे नहीं पसंद करोगे। तो इसलिए मैं रोज़ वीडियो ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन बस एक एडिटिंग करने में ना, क्योंकि मुझे इतने अच्छे से एडिटिंग नहीं आती है। मैं रोज़ सीखती हूँ और तब जाके मैं एडिटिंग करती हूँ ब्लॉग का। और कुछ चीज़ें होती है जो कि बिल्कुल एक होता है कि अच्छे तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से अगर हम कोई चीज़ करते हैं, चाहे अगर हम कपड़े भी सिलते हैं, तो बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए उस चीज़ में, तो लोग पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी एडिटिंग में इतनी फिनिशिंग नहीं आती, मुझे जितना आता मैं उतना करती हूँ। धीरे धीरे सीखूँगी तभी मैं सीख पाऊँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट प्लीज़ किया करो। वो मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही आप लोग को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना। और मेरी वीडियो जो भी है थोड़ी देर देखने के लिए, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। तो मैं वीडियो ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मैं इसको जा रही हूँ सुलाने के लिए। अभी कुछ देर ये कार्टून देख रहा है, उसके बाद मैं इसको सुलाऊंगी, फिर मैं वीडियो एडिटिंग करूँगी। तो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। और कोई भी मुझसे गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। चाहे बुरा लगा हो, चाहे ख़राब लगा हो, आप मुझे वो भी बता सकते हो, ताकि मुझे खुद को लगेगा कि मैंने क्या गलती करी है ब्लॉग में। तो बाय बाय, गुड नाइट।